नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न था। हमने देखा था कि कैसे बुलिश ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदल देता है। किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है, कैसे आपको इसमें ट्रेड लेना होता है, यही आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। स्टॉक पहले या तो डाउन ट्रेंड में होता है या फिर साइडवेज मूवमेंट भी दिखा सकता है, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न तैयार होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है। स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता है और पहली बार स्टॉक लो बना के एक पुल बैक दे देता है। वो पुल बैक एक सर्टेन प्राइस के ऊपर आ जाता है, मतलब एक सर्टेन प्राइस राइज हो जाती है, प्राइस को पुल बैक देती है और एक रेजिस्टेंस लेके फिर से स्टॉक नीचे आ जाता है। पहली बार जहां पे रेजिस्टेंस स्टॉक लेता है वो पॉइंट आपको मार्क करके रखना है। उसके बाद जब भी डाउनफॉल आएगा, स्टॉक फिर से गिरने लगेगा, तो प्रीवियस जो लो होता है वो लो स्टॉक ब्रेक कर देता है और उससे भी नीचे एक लो बना देता है। जिस तरीके से हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न में देखा था कि पहली बार स्टॉक एक हाई बनाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर वो हाई ब्रेक करके दूसरा हाई बनाता है, सेम उसी तरीके से आपको क्या यहाँ पे दिखाई देता है। पहली बार स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर एक रेजिस्टेंस लेने के लिए पुल बैक दे दिया, रेजिस्टेंस लेके फिर से स्टॉक नीचे आ गया और प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया। प्रीवियस लो को ब्रेक करके नया लो यहाँ पे फॉर्म कर देता है और वहीं से फिर भी एक बार पुल बैक दे देता है। अब दूसरी बार जब स्टॉक पुल बैक देता है तो वहीं पे रेजिस्ट होता है जहां पे पहली बार रेजिस्ट हुआ था। तो यानी कि यहां पे क्या हो गया, पहली बार जहां पे रेजिस्टेंस हुआ था वहीं तक का पुल बैक आ गया और वहां से फिर से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब तीसरी बार जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है तब वो थोड़ा सा कम लो बनाता है, मतलब जो बीच वाला लो बनाया था, दूसरी बार का लो सबसे ज्यादा नीचे बनाया था, उससे थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहां पे लो बन जाता है। लेकिन ये जो लो होता है वो पहला लो जो बना था उसके बराबर में हो सकता है या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, उसी तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया और ये आपका राइट शोल्डर हो गया। जहां पे प्राइस पहली बार रेजिस्ट होती है और जहां पे प्राइस दूसरी बार रेजिस्ट होती है, वो पॉइंट अगर आप कनेक्ट कर दे तो आपकी नेकलाइन बन जाती है या फिर रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। और जब भी प्राइस ये नेकलाइन ब्रेक करके या फिर ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगती है तब आपको वहां पे बाय की एंट्री करनी होती है, क्योंकि ये एक आपको बताता है, ये पैटर्न आपको बताता है कि अब बेरिश ट्रेंड खत्म हो रहा है और बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये बुलिश ट्रेंड की शुरुआत आपको यहां से नेकलाइन ब्रेक करने के बाद दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक है, जब भी प्राइस ये नेकलाइन ब्रेक करेगी आपका यहां पे वॉल्यूम बड़ा होना इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम आपका यहां पे ज्यादा होना चाहिए ब्रेकआउट के टाइम पे। जैसे मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूं, चार्ट पैटर्न की वीडियो में, कि जब भी कोई प्राइस चार्ट पैटर्न को ब्रेक करती है आपको वहां पे वॉल्यूम अच्छा खासा दिखना चाहिए, वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट आना चाहिए, तो ही वो ब्रेकआउट अच्छी तरीके से वर्कआउट हो सकता है। उसी की तरह यहाँ पे भी नेकलाइन ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम आपको अच्छा खासा मिल जाए तो वहां पे आप बाय की एंट्री कर सकते हैं। अब किस तरीके से एंट्री करनी होती है ये हम एक बार बताते हैं, फिर लाइव चार्ट के ऊपर आपको दिखा देंगे। नेकलाइन, कोई भी अगर कैंडल नेकलाइन को ब्रेक कर देती है वॉल्यूम के साथ तो उस कैंडल को आपको वेट करना है और उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय कर देना है। आप यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो, स्टॉक को डिलीवरी बाय कर सकते हो या फिर कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हो अगर एफएनओ ट्रेडर हो आप तो यहाँ पे आपको लॉन्ग हो जाना है, स्टॉक में बाइंग करनी है और उसी कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये आपका पहला स्टॉप लॉस हो गया। अगर ये कैंडल थोड़ी बड़ी बनती है तो ये लो जो कैंडल का स्टॉप लॉस होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे आप सेफ रह सकते हो। या तो फिर आप दूसरा स्टॉप लॉस आपको अगर लगाना है तो जो राइट शोल्डर होता है उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे सेफ बेट ले सकते हो अगर ब्रेकआउट अच्छी तरीके से मिल जाए। अब टारगेट आपको किस तरीके से यहाँ पे लेना होता है, जो हेड बना होता है, जो हेड
आप वहां पे बनता हुआ देखते हैं, मतलब जो सबसे नीचे वाला लो पॉइंट होता है वहां से लेके नेकलाइन तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना होता है, और वही डिस्टेंस नेकलाइन से ऊपर आपको मेजर करके टारगेट लगाना होता है। जैसे हेड एंड शोल्डर में हमने किया था कि हेड का जो हाई होता है, हाई से लेके सपोर्ट तक का डिस्टेंस हमने नीचे कैलकुलेट करके वो टारगेट प्राइस लगाया था, उसी की तरह से जो हेड होता है वहां से लेके नेकलाइन तक का डिस्टेंस हम यहाँ पे भी टारगेट प्राइस हमारा लगा सकते हैं। अब ये सारी चीजें हम देखेंगे चार्ट के ऊपर किस तरीके से वर्कआउट होती है, और एक्चुअल में ये किस तरीके से परफेक्टली सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ये चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ग्रिड का 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया है, वहां पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मैंने कहा था, या तो स्टॉक साइडवेज होना चाहिए या तो स्टॉक डाउन ट्रेड में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, स्टॉक ये साइडवेज मूवमेंट पे है, और साइडवेज मूवमेंट पे होने के साथ साथ स्टॉक ने यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। ये देखिए, ये पहला लो बनाया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस लेके फिर स्टॉक ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया और एक नया लो यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल राइट शोल्डर और मल्टीपल लेफ्ट शोल्डर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी आप वैसा पैटर्न देख सकते हैं जहां पे आपको एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और दो राइट शोल्डर मिले हो, या ऐसे हो सकता है कि दो लेफ्ट शोल्डर हो, दो राइट शोल्डर हो और एक हेड हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो लो पॉइंट है, जो आपका हेड है, वो एक ही होना चाहिए। यहाँ पे आप मल्टीपल राइट शोल्डर और मल्टीपल लेफ्ट शोल्डर देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो ये आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे पहला लो बनाया, फिर ये लो ब्रेक करके एक नया लो बना दिया। नया लो बनाने के बाद फिर एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने, उसी लेवल के आसपास फिर एक बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और प्राइस फिर से नीचे आ गई और एक नया लो बना दिया। अब की बार जो लो बनाया था वो लगभग पहला वाला लो था उसके आसपास बनाया, उस मतलब उस प्राइस के आसपास बनाया। थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे आप हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे आप यहाँ पे पकड़ ले तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई देगा कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक करता है कोई भी स्टॉक या फिर स्टॉक की प्राइस, तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी होती है। अब मैं यहाँ पे क्या हो गया है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, देख सकते हैं आपकी इस कैंडल ने जो है वो नेकलाइन को ब्रेक दिया है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो इसे आप वॉल्यूम के साथ आया हुआ ब्रेकआउट मान सकते हैं। अब एंट्री करने के लिए जैसे मैंने कहा था कि आपको वेट करना है उस कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होने तक का। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि अगर बड़ी वाली कैंडल यहाँ पे दिखाई दे तो यहाँ पे आपकी एंट्री और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट वहाँ पे छोटा हो जाएगा क्योंकि टारगेट डिस्टेंस हमने यही रखा है, तो आपका टारगेट वहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेट करते हो उस कैंडल के मिड तक प्राइस आने का, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडल इतनी बड़ी बन गई है और दूसरी कैंडल जो है वो उसके ऑलमोस्ट मिड में आके शुरू हो गई है। तो या तो आप हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, या तो जो कैंडल ब्रेकआउट दी है, जिस कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया है, उस कैंडल का मिड पॉइंट आप मार्क करके रख सकते हो, उस वक्त पे वहां पे उस प्राइस के ऊपर आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे दो एंट्रीज हमने आपको बता दी है। आप इस तरीके से किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाए, कोई भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाए, आप अगर ये दो तरीके अपनाते हो एंट्री के, तो आपका अच्छा खासा वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनने के चांसेस होते हैं। पहली एंट्री हो गई हाई के ऊपर की, जो नॉर्मल कंफर्मेशन एंट्री होती है, और दूसरी यहाँ पे हम एंट्री करेंगे अगर कैंडल का मिड पॉइंट आप निकालते हो और उस मिड पॉइंट के ऊपर प्राइस के ऊपर आप बाय करते हो, तो आपका थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अच्छे तरीके से मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक किया, एंट्री की होगी या फिर मिड पॉइंट पर एंट्री की होगी, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो उस कैंडल के लो के नीचे का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है। और टारगेट जैसे मैंने बताया था कि जितना डिस्टेंस लो से लेके रेजिस्टेंस लाइन तक है, उस डिस्टेंस को आपको मेजर करना है और उतना टारगेट आपको वहां पे लगा देना है। यहाँ पे हम लगा देते हैं, ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा टारगेट डिस्टेंस हो गया। थोड़ा सा ये देखिए,
और ये हम यहाँ पे मेजर करेंगे, ये यहाँ से नेक लाइन तक। तो यहाँ पे टारगेट पहले ही कैंडल ने ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है, लेकिन स्टॉक उससे भी ऊपर थोड़ा सा चल गया है। और अगर ये इंट्राडे में कोई ट्रेड लेता है तो अच्छा खासा मुनाफा वहां पे बुक कर सकता था। तो इस तरीके से ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्कआउट होता है। आपको पैटर्न ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। और वॉल्यूम का भी यहाँ पे हमें साथ मिल रहा है। जैसे कि ये लेफ्ट शोल्डर बनते टाइम पे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया था, हेड बनते हुए थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया था, और राइट शोल्डर पे थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया था। लेकिन ब्रेकआउट का वॉल्यूम यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट से देखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद स्टॉक ने अच्छी खासी यहाँ पे रिवर्सल दे दी है और अच्छा खासा बुलिश ट्रेड में स्टॉक यहाँ पे चला गया है। तो ये था वीडियो दोस्तों इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ऊपर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।